हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएस रिटर्न। अगर आपको टीडीएस टीसीएस की कोई भी रिटर्न फाइल करनी है तो उसका प्रोसेस है वो इस तरीके से रहने वाला है। उसके नए फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म 138, फॉर्म 140, 143, 144। इसके लिए वैसे मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज की वीडियो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली फाइल करके दिखाने वाला हूँ, सिंपल आसान तरीके से। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके अपने टैन नंबर के द्वारा लॉगिन करना है। देखिए, टैन नंबर कैसे लेना है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। 77 रुपीज़ की उसमें फीस जाती है। ऑनलाइन आप टैन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वाले पोर्टल पर अपने टैन को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया जाता है, उसके द्वारा चालान की पेमेंट करते हैं। पीरियडिकली चालान की पेमेंट होने के बाद फिर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो पहले टैन नंबर डालना है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है ई फाइल में जाना है। यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, ये नया ऑप्शन आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। लास्ट में ऑप्शन है टीडीएस टीसीएस का। फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। मैं भी यहाँ पर फॉर्म 140, जो कि अदर दैन सैलरी के लिए आप फॉर्म फाइल करते हैं, जो भी आपके सैलरी के अलावा जो टीडीएस होते हैं रेजिडेंट पर्सन को, उसमें आते हैं। उसके बाद हम यहाँ से टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टर, एंड उसके बाद रेगुलर। अब यहाँ पर हमें फाइल सेलेक्ट करनी होगी। एक जिप फाइल हम क्रिएट करेंगे, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसके द्वारा। उससे पहले हमें चालान की डिटेल्स भी डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025, कंटिन्यू। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी चालान है पेमेंट हिस्ट्री में, यहाँ से आपको चालान डाउनलोड कर लेना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उससे डाउनलोड कर लेंगे। साथ के साथ ही हम CSI फाइल भी डाउनलोड करेंगे। कि हमें CSI फाइल की रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं भी 1 अप्रैल से लेकर पूरी यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ टिल डेट तक की। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल्टर चालान पर क्लिक करना है, डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज जो आपके चालान है वो स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं होंगे। डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर में सारी डिटेल्स को सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी डेस्कटॉप पर ही मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसी में मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स रखूँगा। ठीक है, CSI फाइल हमने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपको गूगल पर टाइप करना है यहाँ पर TDS RPU डाउनलोड। उसके बाद प्रोसीजर, पहले वाली साइट आएगी प्रोटीन पैन वाली, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको RPU वर्जन मिलेगा, तो भी लेटेस्ट वर्जन 1.1 है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये भी एक जिप फाइल है, तो मैं भी इसको डेस्कटॉप पर ही, जो फोल्डर है उसी पर ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये जिप फोल्डर को अनजिप करने के लिए आपको WinZip या WinRAR की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR इंस्टॉल होना जरूरी है और जावा यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी होगी। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे फोल्डर पर। ये फोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करेंगे। जो फाइल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। लेटेस्ट वर्जन ही आपको लेना है। ये लेटेस्ट वर्जन है, 22 जुलाई का लेटेस्ट अपडेटेड है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा TDS RPU का। ध्यान है, आपके सिस्टम में जावा यूटिलिटी इंस्टॉल होना जरूरी है, अदरवाइज आप जो है ये यूटिलिटी ओपन नहीं कर पाएंगे। टाइप का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल आसान है। 140, क्लिक टू कंटिन्यू। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में बेसिक डिटेल, दूसरे में चालान की डिटेल, थर्ड में डिडक्ट, यानी कि जिनका TDS डेटा कटा हुआ है उनकी डिटेल्स। ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ डिडक्टर, तो मैं भी यहाँ पर जो है अभी फर्म के रिगार्डिंग फाइल करने वाला हूँ। फर्म का टैन नंबर लिखना है, फर्म का पैन नंबर लिखना है। ये मैंडेटरी है पैन नंबर लिखना, पहले यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। फर्म का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्म का एड्रेस लिख देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब इस रिटर्न को फाइल करने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल आएगी, नेम, पैन नंबर, डेजिनेशन। अगर फर्म प्रोवाइडर है तो प्रोवाइडर आएगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, कंपनी के इसमें डायरेक्टर या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इससे पहले को रिटर्न फाइल की थी। इससे पहले तो देखिए जो फॉर्म थे वो दूसरे थे, 26Q, 24Q, तो नो सेलेक्ट करेंगे। हाँ, जब ये रिटर्न फाइल हो जाएगी इससे नेक्स्ट क्वार्टर की भरेंगे, तब हम यस करके और लास्ट वाला रिसिप्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर चालान पर क्लिक करेंगे। चालान में ऐड रो, तो उस केस में भी एक ही चालान जमा हुआ है, एक पर क्लिक कर लेंगे। आपके अगर 2, 3, 4 जितने चालान है सब डालेंगे। वैसे अब की बार क्या करा है इन्होंने, अलग अलग मल्टीपल कोड्स का सिंगल चालान में कर दिया है, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर TDS की वैल्यू, उसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई इंटरेस्ट जमा किया है उसकी वैल्यू, कोई लेट फीस भरी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर BSR कोड, डेट,
जिस दिन जमा हुआ है चालान का नंबर, उसके बाद यहाँ पर माइनर हेड में 200 आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनर हेड इसका ऑप्शन आएगा जब डिटेल्स आप एंटर कर देंगे। अब इस चालान के अगेंस्ट में कितने % है वो डिटेल आपको ऐड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 5% का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ओके पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस सेक्शन कोड में यहाँ पर जो है यहाँ पर आपकी पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी थी, जैसे अलग अलग यहाँ पर कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे 1027 यहाँ पर प्रोफेशनल के रिगार्डिंग आता है, जैसे टीडीएस होते हैं, तो 194H 194J उसके कंपेरिजन सेट मैंने एक अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो वो यहाँ से सबसे पहले तो हम कोड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कॉपी भी किया जा सकता है डाटा, आप एक्सेल में बनाकर भी एंटर कर सकते हैं। मल्टीपल कोड्स आप जिसका पर्सन का जिसमें आपने डिटेल्स काटा है वो लिखेंगे, उनका पैन नंबर आएगा, उनका नेम आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर किस दिन आपने पेमेंट किया है, फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करिए, डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर, अमाउंट कितना पे। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, उस पर 10% का टीडीएस है, तो यहाँ पर 90,000 नहीं लिखना, पूरा 1 लाख ही लिखना है। उसके बाद ये 2 कॉलम यहाँ पर इनको ब्लैंक छोड़ देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, जैसे 1 लाख के एग्जाम्पल में 10,000 का टीडीएस है, 10,000 रुपये। जितना आपने टीडीएस रेट किया उतने यहाँ पर आपको जमा भी करना होगा। रेट यहाँ पर 10%, रेट ऑफ डिडक्शन। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इसमें आपको यस कर देना है, ठीक है। अब ये सब डिटेल डालने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट फाइल पर। तो मैं एक ऑलरेडी जो फाइल सेव है उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम चालान की फाइल, तो जो भी हमें अपने यहाँ पर फाइल सेव की है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारी चालान की फाइल है। दैन उसके बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, न्यू फोल्डर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब जितनी भी हमारी फाइल है वो यहाँ पर सेव होंगी, उसी में से एक फाइल को हमें जिप फोल्डर बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, टैब से मैसेज आएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू में जाना है और यहाँ पर डिटेल कर देना है ताकि आपको पूरी डिटेल दिखाई दे। अब ये सारी फाइल वहाँ पर अपलोड नहीं होगी। जो फाइल है जहाँ पर FVU टाइप लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्रेस जिप फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो जिप फाइल बन के आई है इसको हम अपलोड करेंगे जो इनकम टैक्स की साइट है जहाँ पर TDS की डिटेल मैंने आपको बताई थी। ध्यान रहे यहाँ पर एक सिस्टम फाइल जनरेट होती है, ब्राउज में ओपन करके एक बार इसको देख लीजिएगा, किसी भी ब्राउजर में यहाँ पर कोई एरर नहीं होनी चाहिए। जो हमारी फाइल है यहाँ पर हम अटैच पर क्लिक करके उसको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन लेना है, आधार OTP वाला, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे उसके तुरंत बाद जो आपकी रिटर्न है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। प्रोसीड करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपकी जो रिटर्न है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। ईमेल, मोबाइल पर इसका कम्युनिकेशन भी जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है व्यू फाइल रिटर्न पर जाकर रिटर्न को चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एक्नोलेजमेंट है उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये जो एक्नोलेजमेंट नंबर है आपकी जो नेक्स्ट जब TDS रिटर्न फाइल करेंगे उसमें एंटर होगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर पाएंगे। उसके भी जो नंबर्स है वो चेंज हो चुके हैं। फॉर्म 130 नए फॉर्म्स आ चुके हैं TDS के सर्टिफिकेट्स और TCS के सर्टिफिकेट्स के। तो लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।